तो जय हिंद योद्धा, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 13 और आज भी हम 10 ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में सीखने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा पिछले 12 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर के उसे चेकआउट करें। आपको इसी चैनल पर उनका प्लेलिस्ट भी पूरा का पूरा मिल जाएगा। और डे 14 में हम ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में बात करेंगे जिनका की स्पेलिंग सेम होगा बट उसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट ही होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि होमोग्राफ्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कि स्पेलिंग उनका सेम हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स होगा जहां पर कि उसका स्पेलिंग तो सेम होगा बट उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका साउंड्स डिफरेंट हो जाएगा और मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है, तो चलिए देखिए सील का यहाँ पर दो मतलब निकल कर रहा है। एक तो है मोहर, जैसे मान लो कि कोई चीज को हम किसी चीज में बंद करते हैं तो ऊपर से सील लगा देते हैं, है ना, तो वो एक तरह से मोहर हो गया। जैसे कि सील द एनवेलप बिफोर मेलिंग इट, मेल करने से पहले जो है इनवेलप पर जो है सील लगा दो। ठीक है, और एक सील होता है जलीय जीव। ठीक है ना, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि सील किस तरह का प्राणी होता है, क्या होता है, तो वो आपको दिख जाएगा। सील्स आर फाउंड इन कोल्ड ओशियन वाटर। जो कोल्ड ओशियन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, ठंडे समुद्री जल, वहां पर सील बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक ने हमने देखा सील का मतलब मोहर और एक सील का मतलब क्या हो गया, एक तरह का जलीय जीव। अब देखिए ट्रेन, अब एक ट्रेन तो सभी को पता है, रेलगाड़ी है ना, चलने वाला ट्रेन। और एक ट्रेन का मतलब होता है कि किसी को आप सिखाते हैं कोई चीज, ट्रेन करते हैं उसे, है ना, जिसको कि ट्रेनिंग नाम देते हैं। ठीक है, ट्रेन वर्ड से ही बना है ट्रेनिंग। ठीक है, तो एक ट्रेन का मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी, और एक ट्रेन का मतलब क्या हो गया, सिखाना। तो हमने क्या देखा, स्पेलिंग दोनों का सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद है ट्रिप। अब ट्रिप का मतलब क्या होता है, ट्रिप का दो मीनिंग निकल कर आता है, एक यात्रा और दूसरा होता है गिर जाना या फिर गिरा देना। ठीक है, अब देखिए यहां पर है वी शुड गो ऑन ए लॉन्ग ट्रिप, हम लोग को एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहिए, लॉन्ग यात्रा पर जाना चाहिए। और ये ट्रिप जो है, इस ट्रिप का मतलब हो गया कि सी डेलिबरेटली ट्रिप्ड हिम, उसने जानबूझ करके उसे गिरा दिया, धक्का दे करके गिरा दिया। जैसे कि कोई चीज गिर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप, या गिर जाना या फिर गिरा देना। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है टॉप। तो एक टॉप का मतलब हो गया ये टॉप, सबसे ऊपर वाला टॉप, है ना, और एक टॉप का मतलब होता है वो नाचने वाला जो लट्टू होता है। ठीक है, जैसे कि ही इज ऑन द टॉप, वह टॉप पे है। एक टॉप का मतलब क्या हो गया, लट्टू। डू यू नो हाउ टू स्पिन द टॉप, क्या आपको पता है कि लट्टू को कैसे नचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप का दो मीनिंग निकल करके आया। अब देखिए यहाँ पर टिप का तीन मीनिंग निकल करके आ रहा है। एक टिप मतलब हो गया बख्शिश, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाए तो थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे दिए तो उसी को बोलते हैं टिप, है ना, कि वेटर को थोड़ा सा टिप दे दो। जैसे कि यू शुड गिव द टिप टू द वेटर, आपको वेटर को टिप देनी चाहिए। अब एक टिप मतलब होता है सलाह, जैसे कि इस काम करने के लिए मुझे कुछ टिप्स चाहिए, है ना, इस काम को करने के लिए मुझे कुछ टिप्स चाहिए। तो जैसे कि प्लीज गिव मी सम टिप्स टू प्रिपेयर द एग्जाम, एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ टिप्स चाहिए, है ना, वो कृपया मुझे दें। एक टिप का मतलब होता है सिरा या फिर नोक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेंसिल ही है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि पेंसिल है, तो इस पेंसिल का जो ऊपरी सिरा नोक है उसको भी हम क्या बोलते हैं, टिप। क्या बोलते हैं, टिप। तो हमने क्या देखा, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन भी सेम, बट मीनिंग इज अगेन डिफरेंट विथ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, है ना, सभी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मीनिंग क्या है, सभी का डिफरेंट है। अब देखिए टैबलेट, एक टैबलेट तो वो हो गया जो आप खाते हैं टैबलेट, और एक टैबलेट होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना, ये मतलब इस तरह का जैसे कि बड़ा सा मोबाइल जैसा दिखता है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं टैब या टैबलेट। ठीक है, तो एक वो टैबलेट हो गया पोर्टेबल कंप्यूटर। आई एम रीडिंग ए बुक ऑन माई टैबलेट, मैं अपने टैबलेट पर बुक रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक टैबलेट मतलब वही गोली खाने वाला, टेक ए टैबलेट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद एक गोली ले लें। अब टैग, टैग का दो मतलब यहां निकल करके आ रहा है। एक होता है टैग मतलब अंकितिक, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़े लेने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं भाई प्राइस टैग क्या है,
है ना। प्राइस टैग क्या है, तो वहां पर जो अंकित किया गया है उसको बोलते हैं टैग। जैसे कि वेयर इज द प्राइस टैग, हमने कोई कपड़ा लिया उसमें प्राइस टैग है ही नहीं, तो हम पूछते हैं कि वेयर इज द प्राइस टैग, प्राइस टैग कहाँ है, ठीक है। और एक टैग का मतलब होता है शामिल करना। जैसे कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको भी पता होगा कि कुछ दोस्तों को उसमें क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, ठीक है। तो वो टैग शामिल करना, जैसे कि सी टैग्ड हर फ्रेंड इन दी फोटो, फोटो में उसने अपने दोस्त को शामिल किए, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉप। अब ड्रॉप का यहाँ पर 3 मीनिंग निकल करके आ रहा है। एक ड्रॉप मतलब होता है जैसे कि वाटर ड्रॉप, पानी की बूंदे, तो एक मतलब हो गया बूंद, ठीक है। एक ड्रॉप का मतलब होता है कि कृपया आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे क्या, है ना। तो छोड़ देना मतलब कृपया आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे क्या, तो ये वो वाला ड्रॉप हो गया। एक ड्रॉप का मतलब होता है कि किसी चीज को त्याग कर देना या फिर छोड़ देना। जैसे कि आपको ये चीजें अभी नहीं ड्रॉप करनी चाहिए, अभी इसको कंटिन्यू करनी चाहिए, तो ये वो वाला ड्रॉप हो गया, है ना। जैसे कि डोंट ड्रॉप एनी टाइप ऑफ वर्क इन द मिडिल, किसी भी तरह के काम को बीच में मत ड्रॉप करो, ठीक है ना। प्लीज ड्रॉप मी एट द होम, कृपया मुझे होम तक ड्रॉप कर दें। एक ड्रॉप मतलब वही बूंद हो गया। देयर इज ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर पानी की बूंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्टी। अब एक पार्टी का मतलब हो गया जैसे कि बीजेपी पार्टी हो गया, एनडीए पार्टी हो गया, है ना, आरजेडी पार्टी हो गया, तो ये वो वाला पार्टी है, दल वाला पार्टी है, ठीक है, दल हो गया। एक मतलब होता है कि और भाई तुमने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया और मुझे पार्टी नहीं दिया, ये वो वाला पार्टी है, ठीक है ना, समारोह। जैसे कि वी आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी, हम लोग का बर्थडे पार्टी है, ठीक है। विच पार्टी इज द बेस्ट, कौन सा पार्टी सही है, कौन सा दल सही है, तो पार्टी का यहाँ पर 2 मीनिंग निकल करके आया, ठीक है। अब सेकंड का मतलब क्या होता है, एक तो वो वाला सेकंड हो गया जैसे कि आवर, मिनट, सेकंड, है ना, घंटा, मिनट या फिर सेकंड जो बोलते हैं, ये वो वाला सेकंड हो गया, समय की एक इकाई हो गया, ठीक है। और एक सेकंड मतलब होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, है ना, ये वो वाला सेकंड हो गया, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है, ठीक है ना। और डे 14 में हम ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने डे 13 यानी 13 दिन तक हमने यही देखा कि होमोग्राफ्स हम उसको बोलते हैं जिनका कि क्या हो, स्पेलिंग सेम हो और प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड भी क्या हो, सेम हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में हम जानेंगे जिनका कि ये स्पेलिंग तो सेम रहेगा, स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे वैसा नहीं, उसका साउंड हो जाएगा अलग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।